सब्सक्राइब कीजिए चंदा होम किचन को, बेल आइकन को जरूर दबाना एक नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज बनाती हूँ यानी कि होली वाली गुजिया। तो आप लोगों के यहाँ बन गई कि नहीं बनी है, मैं तो अब बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं मिठाई बनाऊंगी, यानी कि तो मैंने ले लिया इसमें 2 गिलास चीनी, क्योंकि चीनी गला के तब बनाऊंगी। हमें कई साल से ही ऐसे गुजिया बनाती हूँ, ऐसे गुजिया का स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 गिलास चीनी और इसमें आधा गिलास पानी। इधर गुजिया में रवा डालने के लिए इसको भी भून रही हूँ। तो ये आराम से गैस को मैंने कर दिया है एकदम लो। तो ये आराम से भुनेगा तब तक इधर मेरी चाशनी बन जाएगी। तो इसको अच्छे से गला देंगे, इसको इतना पकाएंगे जिससे इसका एकदम यानी कि जमने वाली चीनी हो जाएगी। तब इसमें खोया डाल देंगे, क्योंकि खोया भी आधा है, यानी कि किलो के हिसाब में 400 ग्राम चीनी है तो 400 ग्राम खोया है। तो देखो कितना ज़्यादा एकदम पक गया है, यानी कि एकदम सूखा होने वाला है, जब जमने वाला है चीनी चाशनी, तब इसमें हम खोया डाल देंगे। तो देखिए थोड़ी देर और पका देंगे, फिर इसको गैस से नीचे उतार के तब गैस पे नहीं खोया डालते, क्योंकि गैस पे जला के ही खोया डालो तो इसमें खोया लाल हो जाता है, इसलिए ज़मीन में देखो मैंने नीचे रख दिया। देखो कितना जम रहा है, यानी कि अब इसमें डाल देती हूँ यानी कि 400 ग्राम खोया। तो ये खोया घर का ही जलाया है, मैंने दूध मंगाया था तो घर में ही जलाया था। इतने समय रेडीमेड खोया कुछ मिलावटी आ रहा तो खाने वाला नहीं है। तो घर का शुद्ध दूध मिल जाता है तो जला लो। देखो 2 लीटर दूध था, लेकिन इसमें कुछ कम नहीं तो आधा किलो से यानी कि 500 ग्राम खोया निकला है। 2 लीटर भैंस का दूध था और काफ़ी गाढ़ा था, एकदम ताज़ा। तो काफ़ी अच्छा खोया निकला था, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दानेदार। और मोल का इसमें मोल की वो कई चीज़ें नहीं खाने वाली हैं, इसीलिए घर पे ही सब लोग कहे थे कि खोया घर में दूध घर में ही मंगा लो और घर पे अच्छे से जला के अपन फ्रेश रहेगा। देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको खोया भी रवा मेरा भुन गया है, तो ऐसे में निकालेंगे नहीं, जमने वाली थी मिठाई, तो इसमें मैंने डाल दिया है 250 ग्राम रवा, क्योंकि बिना रवा से कहते हैं रवा ना, फिर दवा नहीं डालते हैं तो फिर चीनी फटती है। तो इसमें मैंने मेवे में क्या डाला है, गर्री मैंने कद्दूकस कर किया था, फिर मिक्सर कर दिया था, और किशमिश है, चिरौंजी है, बस 3 चीज़ें ही डाल दी है। आप अपनी पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैंने 3 ही चीज़ें डाल दी है। तो इसको अच्छे से मिला देंगे, बस मेरा गुजिया भरने वाला है, यानी कि भरत रेडी यानी भरत इसको बोलते हैं। तो वो तैयार हो गया। इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको देती हूँ रख। उधर मम्मी ने 1 किलो आटा यानी कि लगा के रख दिया था। तो इसमें 1 किलो आटे में आप लोग बता देती हूँ, मैंने तो इतनी सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो 1 किलो आटे में 200 ग्राम यानी कि मोयन। तो अब घी डाले, मैं तो तेल डाले थे रिफाइंड। तो मैंने तेल आटा लगा के रख दिया, तो आटा भी मुलायम हो गया है। तो मेरा भरन भी तैयार हो गया। आप चलती हूँ इसको बनाती हूँ। तो ले चलती हूँ, इसको अलग निकाल देती हूँ कढ़ाई से, क्योंकि इसमें चीनी भी कितना कितना चिपकी है। तो गर्म करके इसके साफ कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, गरम गरम कर देंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगी। देखो भरवन भरवा देखो तैयार हो गया है। अब इसको चलती हूँ नीचे, यानी कि बाहर बाहर खुले में ऐसे बनाएंगे तो वहाँ हवा भी लग रही है और खुला भी है, मक्खी भी नहीं है। तो इसी तरह मैंने छोटी छोटी लोई ले ली, इसको अच्छे से फैलाएंगे। हमारे पास 2 मशीन थी, 2 नहीं 3 थी। एक छोटी काफ़ी दिनों से है, तो छोटी में ज़्यादा अच्छी गुजिया बनती हैं, और एक बड़ी है उसमें कम सही आती हैं। बड़ी बनती हैं और तो उसमें कट भी जाती है। तो मेरा बेटा भी जुट रहा कि मम्मा हम भी बनाएंगे, तो वो भी इस बार वो भी बनाने की काफ़ी कोशिश किया था। गुजिया बनी थी काफ़ी अच्छी, लेकिन पकाने वक्त कुछ कुछ फटने का डर रहता है ना। बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कैसे कैसे दबाना चाहिए कैसे नहीं दबाना चाहिए। तो इसमें मम्मी अच्छे से फैलाव बना रही है, यानी कि किनारे किनारे पानी लगा देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। तो ये छोटी वाली मशीन है, ये देखो वो बार बार ले रहा है। कोई कभी कह रहा है मम्मी हमको ये दो, मम्मी हमको वो दो। तो जब मम्मी बना रही हैं, हम बेल रहे थे, तो सारी गुजिया बन जाएंगी तो उसके बाद भी हम पकाएंगे। तो मैं तेल नहीं लगाती हूँ, एक सॉरी तेल कुछ नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही बेलती हूँ।
इससे यानी कि गुजिया जितना एक्स्ट्रा तेल होता है वो निकल जाता है और फूटती भी नहीं है। मैं कभी तो कुछ लगे आटा लगा के नहीं बेलती हूँ। तो मेरी सारी गुजिया बन गई। थोड़ा सा बचा है तो मम्मी बना रही है। बस मुश्किल से 10-15 गुजिया के लिए बचा हुआ है यानी कि आटा। तो जब मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, थोड़े से गुजिया इसमें डाल दी, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं ना, साल में एक बार बनती है तो अग्नि देवता के लिए बना देती हूँ, डाल देती हूँ, वो भी स्वाहा हो जाएंगे। तो फिर मेरी गुजिया मैंने निकाल ली है, अच्छे एक थाली में ले आई हूँ और सब वही पेपर में यानी कि अच्छे से फैली हुई हैं। जब पकाएंगे तो उठा उठा लेके आएंगे। तो देखिए मेरी गुजिया तो फूट गई, तो इसमें इसको डाल देती हूँ, आँच में जल जाएगी। और अब चलते हुए एक एक करके यानी कि गुजिया डालती जाती हूँ, क्योंकि चलाना भी है, देखना भी है कि कोई फटे ना, क्योंकि ऐसे हम मम्मी बनाते थे तो एक भी नहीं फूटते थे। फटने से यानी कि तेल खराब हो जाता है। तो ध्यान देना, देखो ये फूट गई है। और बेटा बनाया है ना तो उतना नहीं है। देखिए कभी इस बार मेरी गुजिया, अरे तीन ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4-5 यानी कि फूट गए थे। जो शिवांश की बनाई थी वही फूटे थे। और तो मम्मी तो बनाती है, खैर फूटते नहीं है। तो इतना फूलती है कि पलटते नहीं बनता है। तो मैंने गैस को एकदम लो किया है। अब इसको हल्का चलाते हुए यानी कि गोल्डन तक पकाएंगे। फिर तेज आंच में अब कर दिया मैंने। मुझे इसमें मोया पड़ा है तो ये तो है नहीं कि एकदम स्लो आंच में पकाओ। और पहले मैंने बनाया है यानी कि गैस को लो किया था, अब गैस को तेज कर दिया है। अब इसको इतना फूले कि पलट तो पलट नहीं रही है। तो अब निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारी भुजिया यानी कि अच्छे से निकाल लेती। तो इतनी पलटी नहीं तो कोई कोई समय कोई कोई जगह तो वो सफ़ेद मालूम दे रहा है, लेकिन ये सब सही लगेंगे। ज़्यादा बन जाएंगे तो सही लगेंगे। तो इसी तरह मैं सारी भुजिया डाल देती हूँ और डाल देती हूँ। तो देखिए इसमें भी एक फूटी हुई है, जो शिवांश की पकाई है ना, तो वो डर लगता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा तेल डाला। अब इसी में सारी भुजिया बनेंगी और सारे जितने नमकीन वगैरह बनेंगे यानी कि आज तो गुजिया बनाएंगे, कल जो बनाना होगा तो वो बनाएंगे। तो देखिए 2 गुजिया तो अभी फूट गई है। कह रहे हैं हम कि 5-6 गुजिया फूट गए थे। तो देखिए तेल मैंने ख़राब नहीं होने दिया। तो फिर देखते देखते मैंने पकाया है, तो जो फूटने वाली होती है फटाक से निकाल देती हूँ। तो तेल वैसे वैसे नहीं फूट जाते, तो तेल काफ़ी जल जाता है। ये तो फिर ये भी फूट गई है। तो देखिए मेरी गुजिया बन के तैयार हो गई है। सारी गुजिया बन गई है। कैसी लग रही है आप लोगों को? यहाँ देखो 1 किलो मैदे में इतनी गुजिया बनी, एकदम बारीक पतली पतली बेलो तो काफ़ी गुजिया बनती हैं। तो कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी अगली नई रेसिपी के साथ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।